और गैस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि wget की कमांड के थ्रू हम लोग कोई भी फाइल किस तरह से टर्मिनल के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। और इस लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग IDM के रिप्लेसमेंट पर कौन सी एप्लीकेशन आती हैं यूबुंटू के अंदर। तो अगर आप गूगल सर्च करते हैं इस बात के ऊपर कि सॉफ्टवेयर लाइक IDM इन यूबुंटू, तो आपको काफ़ी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। अगर आप जस्ट इतना लिखते हैं कि IDM फॉर यूबुंटू और एक्सेट्रा और लिनक्स, तो आपको काफ़ी ज़्यादा साइट्स लिस्ट डाउन हो जाएंगी। तो आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन सारे एप्लीकेशंस को देख सकते हैं खुद ही। बट जो मैं रिकमेंड करूँगा और जो कि मैंने यूज़ भी किया वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो आपको लिमिटेड कर देती है। जस्ट आप 10 एप्लीकेशंस या फिर 10 फाइल्स आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं और 10 के बात नहीं कर सकते, या इस तरह की वो लिमिटेशन को ही देती है आपको फाइन। तो बट उसके बावजूद भी वो एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है या वो आइटम काफ़ी अच्छा। तो मैं आपको उसके पास लेके चाहता हूँ। मैं भी अपने रूट फोल्डर में हूँ, मैं जाऊँगा डाउनलोड्स के अंदर और यहाँ पर जाकर मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लूँगा। और एक फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद आप dpkg-i की कमांड से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप जस्ट यूबुंटू सॉफ्टवेयर सेंटर जाकर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कमांड का बता दूँ। इसके डाउनलोड होने के बाद आई गेस कि आपको मज़ा आ रहा होगा यूबुंटू के ऊपर काम करने का। अगर आप मेरे लेक्चर्स के साथ साथ ये सारा काम आप देख रहे हैं, आप इसको परफॉर्म भी कर रहे हैं। सो और तो हमारे पास ये डाउनलोड हो चुकी है 73 सेकंड्स के अंदर। और आप ls करके देख लें अपने एप्लीकेशंस। मैं इसका पहले क्लियर कर लूँ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस फाइल इस एप्लीकेशन का फाइल कॉपी करूँगा। और अगर मैं रूट यूज़र नहीं हूँ तो sudo की कमांड भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा, sudo dpkg-i। उसके बाद मैं इसका नाम लिख दूँगा एप्लीकेशन का, पेस्ट। और इंस्टॉल होने के बाद आपको लेफ्ट साइड पर इसका आइकन आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। अगर आप लेट्स से अगर आपको कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं मिलती तो आप यूबुंटू सर्च करना जाकर यहाँ पर लेफ्ट टॉप के अंदर आप इसको फाइंड कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को जो कि आपको नहीं मिलती। तो एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है और हमारे पास लेफ़्ट साइड पर हमारे जो यहाँ पर जो लॉन्चर था वहाँ पर डॉक के अंदर नहीं आई है। तो आप यहाँ पर आप जाके इसे सर्च करेंगे और सर्च करके इसको ओपन करके देख सकते हैं। बट मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा और लिखूँगा फ्लेयरगेट। और यहाँ पर मुझे फ्लेयरगेट मिल चुकी है और इस पर क्लिक करने के बाद और अब मुझसे पूछ रहे हैं कि इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट फ्लेयरगेट डाउनलोड मैनेजर फायरफॉक्स गूगल क्रोम है ओपेरा यू नीड टू इंस्टॉल द रिस्पेक्टिव ब्राउजर एक्सटेंशन। अब ये पूछ रहे हैं कि आई नीड टू इंस्टॉल एन एक्सटेंशन। अब जैसे IDM की एक्सटेंशन जो कि आपने देखा होगा कि आपकी क्रोम में फायरफॉक्स में इंटीग्रेट हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह से इसकी एक्सटेंशन परमिट पूछ रहे कि आप परमिट करना चाहते हो कि एप्लीकेशन कि मैं एक्सटेंशन डाउनलोड करूं आपके फायरफॉक्स क्रोम या ओपेरा के अंदर। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर दें, बट लेट्स सी मैं अभी नहीं चाहता। तो यहाँ पर मैं इसे क्रॉस करूँगा और आप देख सकते हैं फ्लेयरगेट डाउनलोड मैनेजर हमारे पास ओपन हो चुका है। अब आप कोई भी यहाँ पर ऐड URL करना चाहें, आप देखिए इससे यहाँ पर नोटिफाई भी कर दिया कि ये 10 डेज लेफ्ट इन द ट्रायल। अच्छा ट्रायल पे आ चुका है फाइन। आई गेस पहले लिमिटेड करता था, इट्स ऑन ट्रायल बेसिस बेस्ट। तो यहाँ पर हम सेव टू के अंदर इसका पाथ दे सकते हैं फोल्डर का, जो कि इसने ऑटोमेटिकली डाउनलोड करने फ्लेयरगेट के नाम से फोल्डर बना लिया। और यहाँ पर आप इसका URL दे सकते हैं जो कि अभी .dep हमने जो फ्लेयरगेट डाउनलोड किया उसका मेरे पास आ रहा है। और ये उसका नहीं आ रहा है फोल्डर, ये इस फाइल का नाम आ रहा है जो मैंने अभी टर्मिनल के ऊपर से कॉपी किया था। अगर मैं इसका ओरिजिनल पाथ दूंगा तो हमारे पास ये एरर चला जाएगा जो कि हमारे पास है यहाँ पर डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर। फाइल अब मैं इसे अगर डाउनलोड करना चाहूँ
तो मैं यहाँ पर लेट से चाहता हूँ कि मैं डाउनलोड्स के अंदर ही इसे डाउनलोड करूँ। मेरे से इसका फाइल नाम बनाऊँ, फाइल नेम ऑप्शनल है, लेट से मैं चाहता हूँ इसे फाइल नेम दे दूँ फ्लेयरगेट डाउनलोड मैनेजर फाइल। अब मैं इसे स्टार्ट करूँगा तो हमारे पास ये जो एप्लीकेशन जिसका मैंने पाथ दिया है फ्लेयरगेट का, वो डाउनलोड करना शुरू कर देगा इस फ्लेयरगेट की एप्लीकेशन के अंदर ही, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास डाउनलोडेड स्पीड परसेंट एस्टिमेटेड टाइम ब्ला ब्ला ब्ला। आई गेस इट्स अ important download manager, and as a good download manager as a replacement for ITM in Windows. So I hope आपको ये अच्छा लगा होगा. So I'll meet you guys in the next lecture, जिसमें हम Ubuntu के कुछ लास्ट बातें देखेंगे. So and we are gonna then cover this whole Ubuntu learning course. So I'll meet you guys in the next lecture.